सनातन को खिलवाड़ बना के रखा हुआ है। सनातन प्रजातंत्र दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं। हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार हिंदूवादी संगठन लगातार कार्य कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार है, वहीं अगर बात की जाए एक नया दल उभर कर लोगों के बीच में जा रहा है जो कि जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। हम बात करेंगे अजय शुक्ला जी से। अजय शुक्ला जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। मैं अजय कुमार शुक्ला, सनातन प्रजातंत्र दल राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये सनातन प्रजातंत्र दल का मुख्य कार्य क्या है? सनातन प्रजातंत्र दल का मुख्य कार्य है सनातन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य रूप से कार्य करना, आतंकवाद को रोकने में सनातन प्रजातंत्र दल जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है और गौ रक्षा से संबंधित, क्योंकि गौ माता की रक्षा के लेके अभी तो बहुत सारे संगठन कार्य कर रहे हैं, मगर शासन प्रशासन इस समय उस पर ध्यान सही ढंग से नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से गौ हत्या बहुत ज्यादा हो रही है, गौ तस्करी बहुत ज्यादा हो रही है। और हर जिले में गौशालाओं का स्थापना करना, निराश्रित गौ माताओं को जो है जैसे सड़क पे पड़ी रहती है उनको लाकर उनकी अच्छे तरीके से चिकित्सा व्यवस्था करना और मोबाइल चिकित्सा व्यवस्था करना गौ की। इस तरह से दूसरी चीज, सनातन का सबसे ज्यादा विकास में तभी होगा जब हमारे सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया जाएगा। बात करी जाए तो आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। अभी एक बहुत मुख्य मुद्दा देखने को मिला है कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आगमन हुआ और रोड शो हो रहा था, उसमें बजरंग बली को नाचते हुए दिखाया गया। आज हिंदू लोगों के आस्था से ये खिलवाड़ माना जा रहा है। लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसको लेकर क्या कहें? उसको लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि सनातन को जो इसमें सरकार है, सनातन को खिलवाड़ बना के रखा हुआ है। क्या बताइए, हमारे देवी देवता सड़क पर नाचने के लिए, हमारे देवी देवता हम लोगों को नाच कर दिखाएंगे कि हम नाच रहे हैं, हमारे लिए खुशी मनाएंगे। उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है। और भगवान को नचाया जा रहा है, भगवान का पतंग बनाकर उनको पतंग में जो है डोर से उड़ाया जा रहा है हनुमान जी को। इस तरह के जो है बीजेपी का ये प्रोटोकॉल है, बीजेपी का झंडा है, समझ लीजिए। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंदुओं की आस्था के साथ गलत भी हो रहा है। और दूसरी बात, अभी राम मंदिर का मुद्दा चल ही रहा था, ऐसे में बजरंग बली का जो नाचने का वीडियो वायरल है उसको लेकर के तमाम लोगों ने इसका विरोध भी किया है। तो इस देखा जाए तो पेपर लीक भी बहुत बड़ा मामला खुलकर सामने आया। लगातार केवल यूपी में नहीं, कई जगह कई राज्यों में भी पेपर लीक का मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि पेपर लीक वहां भी हो रहे हैं। इसको लेकर के आपके संगठन के द्वारा क्या कार्य? इसको लेकर हमारे संगठन के द्वारा यही कहना है कि पेपर लीक अगर हो रहा है तो इसका कारण कहीं ना कहीं प्रशासन है, क्योंकि पेपर जहां से छपता है लीक वहीं से होता है। शासन की जो व्यवस्था है वहीं से सारी करप्ट है, इसलिए पेपर लीक हो रहा है। इसमें दूसरी बात एक कहना चाहेंगे कि हमारे सनातनी जितने भाई बहन हैं परीक्षा देने जाते हैं, तो वो परीक्षा देने जाएंगे तो उनके हाथ की अंगूठी निकाल ली जाएगी। बहनें शादीशुदा है तो उनके कलावा उनके मंगलसूत्र निकाल लिए जाएंगे, चूड़ी निकाल ली जाएगी, यहाँ तक कि बिंदी भी निकाल ली जाती है। अगर वो दुपट्टा रखी हुई है तो दुपट्टा भी निकाल कर जो हटा दिया जाएगा, उसके बाद उनको जाना अलाउ है। लड़के हैं तो उनका कलावा घड़ी सब कुछ निकाल लिया जाएगा, बेल्ट निकाल लिया जाएगा, तब उनको अलाउ है। यहीं पे अगर मुस्लिम धर्म से कोई महिलाएं हैं या कोई भी है बुर्खा पहन के जा रहा है तो उसके लिए कोई प्रतिबंधित नहीं है। नॉर्मली जो ऊपर से चेक करेंगे, मशीन लगा रहे उनको अलाउ कर देंगे जाने के लिए। ये दो तरह की भावनाएं क्यों? तो कहीं ना कहीं तो ये तो हिंदुओं के साथ बड़ी जाति की जा रही है। इसको लेकर के आगे आपके क्या कदम उठाने वाले? हिंदुओं के साथ कहीं न कहीं पूरी तरह से जाति की जा रही है। हमारा अगला कदम यही होगा कि हम लोग जो है खुलकर सनातन के साथ आ रहे हैं। जो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही है या सरकार जो भी है प्रेजेंट में या भविष्य में जो सरकार ने किया है, इसको जनता समझ चुकी है। इस तरह के खिलवाड़ को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए हम लोग इस पे ठोस कदम उठाने हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात कि अब हमारी पार्टी का जो है मूल उद्देश्य है कि अगर हम सत्ता में कभी भविष्य में आते हैं तो हम लोग गुरुकुल शिक्षा को
मुख्य प्राथमिकता देंगे और प्रेजेंट में जो शिक्षाएं चल रही हैं उसको भी दोनों को लेकर साथ चलेंगे, क्योंकि जब तक गुरुकुल शिक्षा को लाया नहीं जाएगा पुनः, तब तक सनातन कभी स्थापित नहीं हो पाएगा। आप गुरुकुल शिक्षा की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो सरकार के द्वारा प्राइमरी स्कूल चल रहे थे, सरकारी स्कूल चल रहे थे, वो धीरे धीरे बंद होने के कगार पर आ गए। गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है और बड़े बड़े स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसको लेकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइमरी विद्यालय इसलिए बंद हो जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही है, सरकार को उसमें नुकसान है। प्राइवेट स्कूल से सरकार को बहुत अच्छे फायदे हैं। अगर प्राइमरी विद्यालय में कोई बच्चा पढ़ने जाएगा तो फीस मोटी रकम तो मिलेगी नहीं, एडमिशन की मोटी रकम नहीं मिलेगी। प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कक्षा 1 में अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ने जा रहा है तो कम से कम 2000 से लेकर 3000 रुपए फीस है। तो प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा इसीलिए दिया जा रहा है। हम कभी सत्ता में आएंगे तो हमारे पार्टी का सीधा प्रोटोकॉल, हम लोग सारे पार्टी के सारे पदाधिकारियों का सीधा नियम है, या तो प्राइवेट स्कूल हमारे हिसाब से चलेंगे जो सबके लिए समान फीस निर्धारित हो, एक नियमता जो फीस होनी चाहिए जो हर व्यक्ति दे सके, नहीं तो सारे प्राइवेट स्कूल के लाइसेंस को निरस्त कर देना चाहिए। सारे सरकारी स्कूल को पुनः चालू करना। आज जितने भी IAS IPS हुए सब प्राथमिक विद्यालय यानी कि सरकारी स्कूल में पढ़ के हुए हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ के कितने सरकारी कर्मचारी हैं आप बताइए। देखा जाए तो हिंदूवादी संगठन तमाम बनते हैं और ये आज से नहीं, जब जिस समय राम मंदिर का मुद्दा उठा था, जब राम मंदिर बना नहीं था, तमाम जो हिंदूवादी संगठन है उठे, लेकिन धीरे धीरे चलकर आगे कहीं गायब हो गए। क्या इसके पीछे कोई सरकार की षड्यंत्र चल रहा है या इसके पीछे क्या उद्देश्य? हाँ, इसके पीछे षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र है। इसलिए षड्यंत्र है कि अगर हिंदूवादी संगठन को लोग दबा नहीं देंगे, खत्म नहीं कर देंगे, तो आगे सत्ता में आने के लिए इनका रास्ता साफ कैसे होगा। इसलिए जो डर गए वो बेचारे तो पीछे हो जा रहे हैं। किसी के पीछे ED की इंक्वायरी बैठा दी रही, CBI की इंक्वायरी बैठा दिया जा रहा है, या कोई खुलकर बोलेगा तो उसका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। तो जो संगठन चला रहे हैं छोटे छोटे संगठन, इसलिए तो इनका समर्थन करने के लिए इनके पीछे आगे नारा लगाने लगे, इसलिए भाई बचे हुए हैं। वो हो गए कि हम BJP पे हैं, फला पार्टी के समर्थक है। हिंदुत्व का समर्थन करने वालों को हमेशा दबाया गया है। हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता कभी दबेंगे नहीं, क्योंकि हम जनता के लिए कार्य करें। जनता जिस दिन हमारी बातों को समझ लेगी, हमारे शब्दों को समझ लेगी, वो जागृत हो जाएगी, सनातन को सपोर्ट करने लगेगी। उस दिन सारे जातिवाद और धर्मवाद मिटकर सिर्फ एक वाद हो जाएगा, सनातन धर्म। तो अभी इसको लेकर के आप कितने प्रदेशों में दौरा कर रहे हैं, कितने जिलों में आप जा रहे हैं और कहाँ कहाँ विस्तार कर रहे हैं? क्योंकि 2027 चुनाव आ रहा है, ऐसे में आपकी पार्टी से कितने लोग कहाँ कहाँ से प्रत्याशी आप खड़े करेंगे और कैसे सनातन प्रजातंत्र दल को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे? हम जो है उत्तर प्रदेश में करीब करीब हर जिलों में जा रहे हैं। हमारे जो हर जिलों में कार्यकर्ता हैं, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, मेरठ हो गया, बागपत हो गया, आगरा हो गया, मैनपुरी, एटा, बदायूं, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, इन सारे जिलों में करीब करीब जो है कार्यकर्ता और तैयार हैं और हम हर जगह से कैंडिडेट उतारने की तैयारी में। हम लोग का टारगेट पूरा है, 403 सीट पर कैंडिडेट उतारेंगे चुनाव लड़ने के लिए। और प्रदेश की बात कर रहे हैं तो अभी तक जो है बिहार, उत्तराखंड, बंगाल, गुजरात, अहमदाबाद, चेन्नई, कर्नाटक, उड़ीसा, इन तमाम राज्यों में हम जा चुके हैं। महाराष्ट्र, अभी पुनः हम लोगों का दौरा 1 हफ्ते के बाद है, जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यहाँ से होने के बाद हम लोग सीधे निकलेंगे गुजरात से फिर हैदराबाद निकलेंगे। वहाँ हम अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने जा रहे हैं। वहाँ पे कार्यकर्ता ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बिना संगठन में अभी पद लिए। डेली वहां से फोन आ रहा है, इसलिए हम अपने संगठन का विस्तार करेंगे, पूर्ण रूप से पूरे भारत में विस्तार करेंगे। हमें पूरे भारत में हर जगह हिंदुत्व को बढ़ाना है, सनातन को बढ़ाना है, सनातन धर्म को बढ़ाना है, तभी हम लोग सुरक्षित है, नहीं सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। पहली मांग क्या होगी आपकी? जो हिंदुत्व की सरकार बनाने आप की बात कर रहे हैं, तो जो हिंदुत्व के मुद्दे हैं वो काफी मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है, कई मुद्दे हैं, लेकिन पहला आपका प्रथम किस पर आप फोकस करके कार्य करेंगे? पहला हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह होगा कि जो इस समय जहाँ जहाँ पे हमारे धार्मिक स्थलों, जो पुराने स्थल हैं, जैसे श्री रामकृष्ण जन्मभूमि है, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है, इन सारे मंदिरों पे जो अवैध तरीके से मस्जिद बनाए गए हैं, उस पे जो है अग्रिम कार्रवाई करते हुए हम पुनः मंदिर का निर्माण कराना और हिंदुत्व के स्थापना करना। और दूसरी चीज किसानों से लेकर, दूसरा मुद्दा किसानों से लेकर है, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए उनको जहां से ज्यादा हो सकता है उनको प्रोत्साहन देना, उनको राशि प्रदान करना और लोन के रूप में जो उनको लोन दिया
देगी हमारी सरकार, अगर हम कभी आते हैं तो 5 लाख तक का लोन उनको दिया जाता है। अगर किसी वजह से उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो पूरा लोन उनका माफ भी कर दिया जाएगा, 1 रुपया उनसे लोन नहीं लिया जाएगा। अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि क्योंकि किसानों के देखा गया कि हम लोग जब जगह जगह पर गए तो खाद और बीज को लेकर के सरकार तो बराबर लगातार पीठ थपथपा रही है, लगातार कह रही है कि खाद और बीज उपलब्ध है, क्योंकि जब मौके पर के गांव के अंदर जाने पर किसानों से बातचीत की तो किसान लगातार कह रहा है कि हमको लंबी लंबी लाइनें लगाना पड़ता है, यहाँ तक कि प्राइवेट तौर पर पैसा देके हमको खरीदना पड़ रहा है, जो कि काफी महंगा होता है। और अब धान की बुआई होने वाली है, उसको लेकर एक बड़ी समस्या बनी हुई है। उस पर आपके संगठन के द्वारा क्या क्या? उसमें हमारे संगठन के द्वारा यही कहना है कि जो खाद से संबंधित किसानों की समस्या है, इसमें जो भी सरकार जहाँ सरकार है, सरकार की कहीं ना कहीं रणनीति बड़े बड़े व्यापारियों को टेंडर और ठेका दे रही है, जिसकी वजह से किसानों को डायरेक्टली जो है खाद नहीं मिल पा रहे हैं। अनाज से महंगा खाद खरीद के किसान जो है अपना अनाज पैदा करने के लिए खाद खरीद रहा है, पोटास खरीद रहा है, जिंक खरीद रहा है। और वहीं अनाज अगर गेहूं बेचने जाए तो 23 रुपये, खाद लेने जाए तो 27-28 रुपए में ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन लिप्त है। तो ये हमारे साथ थे अजय शुक्ला जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सनातन प्रजातंत्र दल के, और लगातार प्रभाव तरीके से पूरे हर जिले का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि 2027 चुनाव आने वाला है। इसको लेकर एक बड़ी तैयारी और बड़ी रणनीति के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुओं के जो मुख्य मांगे हैं उनको लेकर के लगातार ये जगह जगह पर जा करके और लोगों को जोड़ने का भी कार्य कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे सनातन प्रजातंत्र दल जमीनी स्तर पर कितना आगे बढ़ जाता है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। प्राइम भारत से राजकिशोर बारी, लखनऊ से।